अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद मुश्ताक सैफ़ी मियाँ वाली सिटी से अर्ज़ गुज़ार हूँ। हुज़ूर ख़फ़ी ज़िक्र के बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ और लताइफ़ के बारे में आगाह फ़रमा दीजिए। अच्छा सवाल है। देखें, ज़िक्र की 2 किस्में होती हैं। एक है ज़िक्र जली और एक है ज़िक्र ख़फ़ी। ज़िक्र जली यानी अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह करना, इस तरह के आवाज़ बुलंद हो और कोई भी सुन सके। और ज़िक्र ख़फ़ी ये है कि आवाज़ बुलंद ना हो बल्कि आपका दिल अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह करे। दोनों के अपने-अपने दलाइल हैं। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक ज़िक्र जली अफ़ज़ल है और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक ज़िक्र ख़फ़ी अफ़ज़ल है। जो जली वाले हैं उनका कहना ये है कि जब आप ऊँची आवाज़ में अल्लाह अल्लाह करेंगे तो और लोगों को तरग़ीब भी मिलेगी और हर चीज़ गवाह हो जाती है तो दरो-दीवार भी गवाह हो जाएँगे। और ज़िक्र ख़फ़ी वालों का कहना ये है कि आप ख़फ़ी जो ज़िक्र है वो हर हाल में कर सकते हैं और दिल का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी लम्हा ज़िक्र से खाली नहीं है। तो यहाँ पर ज़िक्र से मुराद वही ज़िक्र होगा जो कि ज़िक्र ख़फ़ी है, जो आप हर कैफ़ियत, हर हालत में कर सकते हैं। अब चाहे यानी जली का ताल्लुक़ जलवत के साथ है और ख़फ़ी का ताल्लुक़ ख़लवत के साथ है। अब बाज़ लोगों की कैफ़ियत ये होती है कि वो होते हैं खलवत वाले। कहते हैं कि जी दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, खलवत हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, वो ज़िक्र ख़फ़ी करें। कुछ होते हैं जलवत वाले, उनका मिज़ाज ऐसा होता है, तो वो कहते हैं सारा आलम हो, मगर दीदाए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज़्ज़त तन्हाई हो। सारा आलम हो, अंजुमन सजी हो, महफ़िल जमी हो, लेकिन दीदाए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज़्ज़त तन्हाई हो। मेरा मानना यानी मैं अपना तजर्बा कह लीजिए या अपनी कैफ़ियत कह लीजिए अर्ज़ करूँ तो दोनों अज़कार करने चाहिए। कभी ज़िक्र जली कीजिए। अब जैसे ज़िक्र की महाफ़िल होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप शिरकत कीजिए और जो इज्तिमाई ज़िक्र होता है, अरबों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है और होना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तरग़ीब दूँ, तो वहाँ पर ज़िक्र जली होता है, उसकी एक अपनी कैफ़ियत होती है। बहुत सारे कैफ़ियत वाले जब लोग जमा होते हैं ना, तो उसमें कैफ़ियत में तरक्की भी होती है। उसके साथ-साथ फिर आप ये करें कि खलवत में, तन्हाई में भी अल्लाह का ज़िक्र करें, तो दोनों कैफ़ियत से मुतकय्यफ़ हों। बहरहाल ज़िक्र बिलक़ल्ब भी कहलाता है और ज़िक्र ख़फ़ी भी कहलाता है। उसके बाद जो लताइफ़ का मामला है, इस पर मेरा एक पूरा वीडियो प्रोग्राम मैंने किया था, बयान किया था। अगर आप तलाश करना चाहें तो आप तलाश कर पाएँगे, जिसमें लतीफ़े क़ल्ब, लतीफ़े सिर, ख़फ़ी, अख़फ़ा वग़ैरह की मैंने तफ़सीलात ज़िक्र की थीं। इनमें जो लताइफ़ हैं, ये सूफ़िया के तजर्बात का नतीजा है। लतीफ़े क़ल्ब मनसूस है, चूँकि हदीस मुबारका में है कि अला व इन्न फ़िल जसदि मुदग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हदीस का मंज़ूम तर्जमा ये है कि दिल के बिगाड़ ही बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे सँभाल लिया, वो सँभल गया। तो दिल को सँभालना ये बहुत ज़रूरी है। तो लतीफ़े क़ल्ब जो है ये मनसूस है, हदीस बुख़ारी है जो मैंने आपके सामने पेश की, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। तो ये लताइफ़ हैं, सूफ़िया का तरीक़ाकार है। अब आप जिस सिलसिले में बैअत हैं, उनके यहाँ जो लताइफ़ का तरीक़ है, उस तरीक़ को आप इख्तियार कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। एक आयत मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा कि ए ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र करो और कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। तो आप कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, चाहे जली हो, चाहे ख़फ़ी हो।